हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लोकल डेटाबेस होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर डेटा। तो आज हम लोग देखेंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट के बारे में। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है वो भी हमारा लोकल डेटाबेस होता है जो कि कम लोड का जो डेटा होता है, कम लोड वाला, तो वो चीज़ हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज डेटा स्टोर करना है तो आप लोग को कोर डेटा आना चाहिए। कोर डेटा हम लोग देखेंगे बाद में, इन फ्यूचर पॉसिबल हुआ तो हम लोग कोर डेटा भी कर लेंगे। अभी हम लोग जो है फोकस करेंगे यूज़र डिफ़ॉल्ट पे। तो यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। यूज़र डिफ़ॉल्ट है क्या बेसिकली, अभी इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी मान लो कि आपने टू डू ऐप बनाया है, आपने लिस्ट को ऐड करना सीखा, लिस्ट बनाना सीखा, सब कुछ हमने सीखा है, राइट। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आएगा कि अगर आपका यूज़र जो है उसको बंद कर देता है, आपका जो ऐप है वो बंद करता है, फिर वापस से वो आपका ऐप स्टार्ट करेगा, तो जो यूज़र का डेटा है वो चला जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उस डेटा को कहीं पे सेव रखा ही नहीं है। तो अगर हम लोग ने कोई डेटा को सेव किया ही नहीं है तो वो वापस से दिखेगा कैसे? कहीं तो हम लोग को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक चीज़ आता है जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट करके। तो ये यूज़र डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बेसिकली यूज़र डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो डेटा है उसको सेव करके रखता है अपने लोकल डेटाबेस में। आया समझ में? तो ये काम करता है हमारा यूज़र डिफ़ॉल्ट। अब ये यूज़र डिफ़ॉल्ट सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाया है, सेव और एक लोड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है, यहाँ पे डेटाबेस है ये, तो यहाँ पे आप जो है यूज़र नेम को सेव करोगे डेटाबेस में, फिर यूज़र नेम को गेट करोगे फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, एक तो सेव कैसे करना है और दूसरा रिट्रीव कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखेंगे, सेव और रिट्रीव करना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा यूआई डिज़ाइन जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया है कैसे यूआई डिज़ाइन होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के सामने ये नया है तो ये मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली ऑन अपीयर मतलब अभी ये मैंने कहाँ पे लगाया है, वी स्टैक। और वी स्टैक क्या है, ये वाला पेज। ओके, तो अभी मैंने इस वी स्टैक पे लगाया है ऑन अपीयर। तो ये फंक्शन क्या करता है, जैसे ही ये वी स्टैक मेरा दिखेगा, मतलब जैसे ही वी स्टैक लोड होगा, जैसे ही लोड होगा तो ये ऑन अपीयर मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया है, लोड यूज़र नेम वाला। तो यानी कि हमारे डेटाबेस में जो कुछ भी सेव है वो जैसे ही ये पेज लोड हो जाता है वैसे ही हम लोग को दिखाई दे। मतलब हम लोग का जो यूज़र नेम लोड करने वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाए। उससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा है वो फैच हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करवाना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रिट्रीव का देखेंगे। आगे समझ में? तो यहाँ पे सेव यूज़र नेम, यहाँ पे हम लोग ने एक क्या बनाया है, बटन बनाया है। ये रहा सेव यूज़र नेम हमारा फंक्शन, और यार ये रहा हमारा सेव यूज़र नेम हमारा बटन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे क्लिक कहाँ गया, तो क्लिक ये रहा सेव बटन। ठीक है, ये फंक्शन ये है, कॉल हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखना है जो है ये लाइन। ठीक है, आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव करना है डेटा, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यूज़र डिफ़ॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड डॉट सेट। उसके बाद आपको पैरामीटर देना है कि आपको सेट क्या करना है, मतलब सेव क्या करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम को सेव कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट आएगा वो हमारा यूज़र नेम है। तो उस वेरिएबल के अंदर हमारा टेक्स्ट स्टोर है। अब उस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने सेव करवा दिया। उसके बाद आपको देना पड़ता है एक फॉर की। अब ये फॉर की आपको याद रखना पड़ता है
क्योंकि इसी की के अंदर हमारा यूजर नेम सेव है। ओके अगर आपने ये की चेंज कर दिया लोड के टाइम पे तो आपका यूजर ने जो भी आपने यूजर नेम सेव किया है इस की में वो आपको नहीं मिलेगा। ओके तो ये चीज का ध्यान रखना है। आपको जो डेटा लोड करवाना है वही डेटा आपको सेव करवाना पड़ेगा, मतलब वही की यूज करना पड़ेगा। जो की आपने सेव करते टाइम यूज किया वही की आपको रिट्रीव के टाइम पे भी यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे सेव करने का तरीका बस ये लाइन है। पहला पैरामीटर आपको देना है जो कुछ आप सेव करवाना चाहते हो वो, दूसरा पैरामीटर आपका आएगा की। ठीक है, आपने जो सेव किया है आपका डेटा उसका क्या की रखने वाले हो, उसी की के बेस पे आप लोग जो है डेटा फैच करोगे। आगे समझ में? तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अभी बात करते हैं लोड। तो हम लोग ने डेटा फैच कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने डेटा तो सेव कर दिया, अब फैच करते टाइम आपको जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इफ लेट लिया है ताकि ये जो ब्लैंक है अगर ब्लैंक भी आता है तो भी कोई इशू ना हो, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक लोड यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारा जो यूजर डिफॉल्ट का डेटा है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है फैच करने का। तो आप ही फैच करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जो डेटा सेव किया है वो स्ट्रिंग डेटा सेव किया है। अगर आपने ट्रू फॉल्स डेटा सेव किया होता यहाँ पे बुल आता, बुल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना है, इंटीजर के लिए इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेटा टाइप देना है कि आपने जो डेटा सेव किया है वो डेटा कौन से टाइप का था। मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग था तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया। उसके बाद आपको की देनी पड़ती है कि आपने जो सेव किया था उस टाइम पे जो की दिया था वो की मुझे दो, ऐसा बोलता है यूजर डिफॉल्ट। तभी मैं आपको उस की के रिलेवेंट जो भी डेटा सेव होगा वो मैं आपको लाके दे दूंगा लोड यूजर नेम के अंदर। ठीक है, फिर ये लोडेड यूजर नेम के अंदर से सेव्ड यूजर नेम के अंदर हम लोग ने डेटा को स्टोर कर दिया जो कि ये है। यहाँ पे हम लोग को डेटा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर करता हूँ, मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया, जैसे मैं सेव करता हूं तो यहाँ पे तुरंत मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुरंत क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि सेव करते ही ये मेरा व्यू लोड हो रहा है। ठीक है, व्यू लोड होते ही जैसे ही लोड हो रहा है ये ऑन अपीयर को कॉल कर रहा है। ऑन अपीयर कॉल होते ही मेरा यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जा रहा है।